वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय शिप्रा शर्मा संग शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी में कुमार विश्वास और बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री समेत देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। सोशल मीडिया पर इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा की शादी की चर्चा भी खूब चली। अब इस शादी की रस्में देखकर लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि आखिर कथावाचकों की कमाई कितनी होती है और क्या महिला कथावाचक भी पुरुष कथावाचकों जितनी ही फीस लेती हैं, यानी उनकी कमाई भी उतनी ही होती है। तो आइए जानते हैं देश की 5 सबसे बड़ी या सबसे फेमस महिला कथावाचक कौन सी हैं और वो कथा करने की फीस कितनी लेती हैं। आइए महिला कथावाचकों की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ, सही पहचाना आपने, जया किशोरी। महिला कथावाचकों में जया किशोरी सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। उनके भक्तों की संख्या काफी ज्यादा है। उनकी कथा में देश विदेश से हजारों की संख्या में भक्तजन पहुंचते हैं। जया किशोरी कथावाचक होने के साथ साथ एक भजन गायिका भी है। जया किशोरी की भगवत कथा श्रोताओं को भगवान कृष्ण के जीवन और उपदेशों से रूबरू कराती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जया किशोरी एक कथा के लिए 9 से 10 लाख रुपए तक की फीस लेती हैं। बताया जाता है कि वो आधी फीस एडवांस में लेती हैं। वहीं ये भी बात है कि वो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा दिव्यांगजनों की मदद के लिए दान कर देती हैं। आइए जया किशोरी के बाद दूसरे नंबर की बात करते हैं, तो ये स्थान है देवी चित्रलेखा का। जया किशोरी के बाद देवी चित्रलेखा भारतीय महिला कथावाचकों में सबसे ज्यादा चर्चित मानी जा रही। उनका नाम काफी फेमस है, उनकी हजारों की संख्या में फैन फॉलोइंग भी है। चित्रलेखा ने मात्र 4 साल की उम्र में गुरु गिरधारी बाबा की संस्था से जुड़कर कथावाचन की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। 6 साल की उम्र से ही उन्होंने लोगों को उपदेश देना और कथा सुनाना शुरू कर दिया था। फिर साल 2019 में उन्होंने आध्यात्मिक गुरु और युवा उपदेश के लिए बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित भी किया गया था। देवी चित्रलेखा कथावाचन के लिए कोई फीस नहीं लेती हैं। उनका कहना है कि उनका 25 से 30 लोगों का स्टाफ है, सिर्फ उनके लिए बहुत कम पैसा लिया जाता है। तो आइए जया किशोरी और देवी चित्रलेखा के बाद तीसरे नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो नाम आता है वो है पलक मिश्रा का, जिन्हें पलक किशोरी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उनका असली नाम शांभवी मिश्रा है। पलक मिश्रा ने भागवत कथा की शुरुआत साल 2021 में की थी। उस समय उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी। पलक मिश्रा का अंदाज कथकवाचिका जया किशोरी की ही तरह है। इंटरनेट पे उन्हें काफी ज्यादा कंपेयर किया जाता है और कभी कभी जया किशोरी भी बोल दिया जाता है। फिलहाल पलक मिश्रा के भक्तों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। उनके जीवन का लक्ष्य भी लोगों को आध्यात्मिकता और भक्ति की ओर लेकर के जाना है। पलक मिश्रा के बारे में ये पता चला है कि फिलहाल वो भी अपने इस कथावाचन के लिए कोई फीस नहीं लेती हैं। वो सिर्फ साथ में जाने वाले स्टाफ, म्यूजिशियंस और सिंगर्स के लिए चार्ज करती हैं। तो हमारी इस मशहूर महिला कथावाचकों की लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है देवी कृष्णप्रिया का। वो एक बहुत मशहूर कथावाचक है, साथ ही एक प्रेरक वक्ता भी। कृष्णप्रिया की बात करें तो बचपन से ही वो धार्मिक गतिविधियों में रुचि लेती रही हैं और मात्र 13 साल की उम्र में ही धार्मिक प्रवचन वो देने लगी थी। कृष्णप्रिया न केवल भारत बल्कि लंदन, सिंगापुर, कनाडा, दुनिया के तमाम देशों में धार्मिक और भक्ति के कार्यक्रम आयोजित करती रही। इसके अलावा वो एक सिंगर भी हैं, उन्होंने कई भक्ति गीत भी गाए हैं। कृष्णप्रिया कथा करने की कितनी फीस लेती हैं, फिलहाल ये जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं। हमारी महिला कथावाचकों की लिस्ट में 5वां और अंतिम नाम है नेहा सारस्वत का। महिला कथावाचकों में देवी नेहा सारस्वत काफी ज्यादा फेमस है, चर्चित है। इंटरनेट पे उनकी भी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। खास बात यह है कि इन्होंने भी बहुत कम उम्र, मात्र 7 साल में श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। बचपन से ही उन्होंने अपना ध्यान भगवान की आराधना में व्यतीत करना शुरू किया। देवी नेहा सारस्वत की कथाएं विशेष रूप से श्रीमद् भागवत कथा और रामायण पर ही आधारित होती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो एक कथा करने के 3 लाख रुपए लेती हैं। उनका गीता पाठ का प्रोग्राम 7 दिनों तक चलता है। तो दर्शकों, महिला कथावाचकों पर थी ये हमारी विशेष रिपोर्ट। देश दुनिया में क्या कुछ घट रहा है उस जानकारी के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।
है।